पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आने के साथ ममता बनर्जी को चुनौती देने वाले शुभेंदु अधिकारी का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। कहीं अपने चुनावी क्षेत्र नंदीग्राम में तमतमा जाते हैं तो कभी किसी बीजेपी उम्मीदवार के लिए रोड शो के दौरान गुस्सा दिखाते हैं। इसको समझने के लिए पहले ये रिपोर्ट देखिए। भीड़ से नारा उठा जय बांग्ला, लेकिन गुस्से में तमतमा गए शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम और भवानीपुर में ममता बनर्जी से टक्कर ले रहे शुभेंदु को इस तरह गुस्से में आपने नहीं देखा होगा। दरअसल शुभेंदु हावड़ा की बाली सीट से बीजेपी उम्मीदवार संजय सिंह के लिए वोट मांगने निकले थे। शुभेंदु के काफिले में काफी लोग थे, सड़क पर भीड़ थी। तभी भीड़ से शोर उठा और जिधर से शोर हुआ उधर देखते हुए शुभेंदु अधिकारी अपना आपा खोते चले गए। यहाँ तक कि उनके सुरक्षा कर्मी ने रोकने की कोशिश की, फिर भी शुभेंदु नहीं माने। शुभेंदु के मुताबिक वो टीएमसी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी और पार्टी का झंडा लहराने से खफा हो गए थे। अब टीएमसी कह रही है कि हार के डर से शुभेंदु बौखला गए हैं। शुभेंदु पश्चिम बंगाल की 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, एक नंदीग्राम से जहां पिछली बार ममता बनर्जी को हराया था और एक भवानीपुर से जहां से ममता बनर्जी इस बार भी लड़ रही हैं। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि उनके रोड शो के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे लहराने शुरू कर दिए थे। इससे उनको गुस्सा आ गया। वो जिन्हें टीएमसी कार्यकर्ता कह रहे थे उनसे भिड़ने के लिए गाड़ी से भी उतरने पर आमादा हो गए। जैसे तैसे उनके सुरक्षा कर्मियों ने उनको गाड़ी पर रोक लिया। शुभेंदु अधिकारी 2020 तक टीएमसी के नेता रहे। वो ममता बनर्जी के बहुत खास लोगों में थे। ममता सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन 2021 में बीजेपी के टिकट पर जब नंदीग्राम से पर्चा भरा तो उनके खिलाफ ममता बनर्जी खुद चुनावी मैदान में आ गई थी। इसमें 1956 वोटों से ही सही शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनाव हरा दिया था। बाद में ममता बनर्जी ने भवानीपुर से उपचुनाव लड़ा और जीता और मुख्यमंत्री बनी। अब की बार शुभेंदु नंदीग्राम से भी लड़ रहे हैं और भवानीपुर की सीट से भी। ममता ने शुभेंदु को नंदीग्राम में घेरने के लिए उनके बेहद करीबी रहे, यानी शुभेंदु के बेहद करीबी रहे पवित्र कर को टीएमसी के टिकट पर मैदान में उतार दिया है। यानी जो काम शुभेंदु ने ममता के साथ किया, ममता ने वही काम अब शुभेंदु के साथ कर दिया है। पवित्र कर के बारे में कहा जाता है कि 2021 के चुनाव में ममता को अगर शुभेंदु हरा पाए थे तो उसकी बड़ी वजह उनके पास पवित्र कर का होना था। लेकिन अब की बार ममता ने पवित्र को ही अपनी तरफ मिला लिया और शुभेंदु के खिलाफ खड़ा कर दिया। नंदीग्राम तो शुभेंदु अधिकारी की अपनी देखी भाली सीट है, लेकिन भवानीपुर सीट थोड़ी मुश्किल हो सकती है। हालांकि शुभेंदु हिंदुत्व के वोट से चुनावी रंग जीतने का मंसूबा पाले हुए हैं। ये बीजेपी का माटी है। हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का घर यहाँ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का घर यहाँ है, काली घाट माता का घर यहाँ है, इतना सारा गुरुद्वारा है, जैन समाज का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है। भवानीपुर तो जीतेगा, यहाँ कमल खिलेगा। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की राजनीतिक नर्सरी से निकले हैं और बड़े आगे, लेकिन अब विचारधारा से लेकर राजनीतिक सपने तक सब कुछ बदल चुका है। कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चरणों में जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी झुके थे, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ। वो महज एक तस्वीर या वीडियो पर नहीं है, बल्कि ममता के पीछे चलने से बंगाल में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बनने की शुभेंदु की तमन्ना को भी दर्शाता है। आज भी योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में ही थे और वहां उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप इसको जरूर सुनिए। कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को। ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। जिस तरीके से थोपने के काम टीएमसी कर रहा है, संरक्षण दे रहा है, ये बंगाली संस्कृति और भारतीय संस्कृति के लिए खतरनाक है। उर्दू लैंग्वेज के लिए मेरा कोई बात नहीं है, लेकिन किसको मैंने उसके ऊपर एक बोलना ही होगा। अगर बंगाल में टीएमसी फिर जीती तो ममता ही मुख्यमंत्री बनेंगी, ये तो तय है। लेकिन अगर बीजेपी जीत जाती है चुनाव
तब मुख्यमंत्री कौन होगा यह अभी किसी को नहीं पता। शुभेंदु अधिकारी भी एक चेहरा हो सकते हैं, वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन ये बात की बात है। अभी तो बंगाल चुनाव में उनकी पहचान यही है कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भवानीपुर में सीधे लोहा ले रहे हैं। इसीलिए आज ममता और शुभेंदु की संपत्ति पर भी एक तुलनात्मक रिपोर्ट देख लेते हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक ममता बनर्जी की कुल चल संपत्ति 15,37,000 रुपए है, जबकि शुभेंदु अधिकारी की चल संपत्ति 24,57,000 रुपए है। वहीं ममता के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, न कार है, न बंगला है, न खेती की जमीन है, जबकि शुभेंदु अधिकारी के पास 46,41,000 रुपए की अचल संपत्ति भी है। बड़ी खबर वाशिंगटन से इस वक्त आ रही है। ईरान को अमेरिका का बड़ा अल्टीमेटम अब दिया गया है। न्यूक्लियर हथियार पर अमेरिकी रक्षा मंत्री की चेतावनी है। पीट हेग्सेथ ने एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जल्द समझौता करे, नहीं तो फिर हमले के लिए तैयार रहे। अमेरिका और इजराइल ने जब बीती 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था तो ये बातें बार बार कही जा रही थी कि ईरान एटम बम बनाने के बहुत करीब है और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए यह मिलिट्री ऑपरेशन किया गया है। लेकिन भारत में ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जो एक तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर बहुत ही गंभीर तंज है। ईरान इसमें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह पिछले 30 साल से नेतन्याहू की ओर से बार बार दावा किया गया कि ईरान एटम बम बनाने से सिर्फ 2 हफ्ते की दूरी पर है। यह दावा 1996 से लेकर 2026 तक कई बार दोहराया गया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। साथ ही इसमें नीचे एक भविष्य की तस्वीर भी दिखा दी गई है। ऊपर लिखा हुआ है, फ्रॉम हेल स्टिल मेकिंग द सेम प्रेडिक्शन। ये भले ही सटायरिकल पोस्ट है, लेकिन मायने इसके बहुत बड़े हैं। आपको याद होगा, पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोर टीम में शामिल यूएस काउंटर टेररिज्म चीफ जो केंट ने इस्तीफा दिया था। हमने वो खबर आपको दिखाई थी। जो केंट अब ये कह रहे हैं कि अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियां एकमत हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने की क्षमता नहीं रखता है और ना ही उसकी तरफ काम कर रहा है। तो इजराइल को लेकर ट्रंप अब अमेरिकी संसद में भी घिर गए। इजराइल को हथियार बेचने पर रोक लगाने के मुद्दे पर सीनेट में बहस हुई और वोटिंग भी हुई। यह प्रस्ताव डेमोक्रेट सीनेटर बर्नी सैंडर्स की ओर से लाया गया। सीनेटर बर्नी का आरोप है कि अमेरिकी टैक्सपेयर्स का पैसा विदेशी युद्धों में खर्च किया जा रहा है। प्रस्ताव सीनेट में भले ही गिर गया, लेकिन यह दिखाता है कि किस तरह इजराइल के मुद्दे पर ट्रंप अब घरेलू सियासत में भी फंसते जा रहे हैं। इजराइल के खिलाफ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का अब तक का एक और तीखा हमला सामने आया है। एर्दोगन ने इजराइल को बच्चों का हत्यारा करार दिया, साथ ही साफ साफ चेतावनी दी कि तुर्की को कोई धमकाने की कोशिश ना करे। दुनिया में मची इस उठापटक के बीच अब बात उस मुल्क की जो खुद तो बैठा है बारूद के ढेर पर, लेकिन इन दिनों शांति के कबूतर उड़ाने का उसको शौक हो गया। जी अब बात मैं पाकिस्तान की कर रहा हूं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष का समाधान निकालने की इस्लामाबाद की कोशिशों के तहत पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान में हैं। पाकिस्तानी सेना की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने एक बयान में कहा कि मुनीर उस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं जिसमें गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी शामिल हैं। तेहरान एयरपोर्ट पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मुनीर का स्वागत किया। यह दौरा ऐसे समय में हुआ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब, कतर और तुर्की की यात्रा पर हैं। शहबाज शरीफ ने जेद्दा में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। बताया गया कि इस दौरान में शहबाज ने अमेरिका ईरान के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। इन दिनों पाकिस्तान भले ही पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटने में लगा हो कि उसने ईरान अमेरिका का युद्ध रुकवा दिया, लेकिन मुनीर और शहबाज शरीफ की हैसियत ट्रंप के पोस्टमैन से ज्यादा नहीं दिखती।